नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज के खबरों की ओर। धमतरी में आगामी 5 और 6 अक्टूबर को जल जागर उत्सव मनाया जाएगा। इसमें जल के महत्व और पानी बचाने की जागरूकता के लिए कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। धमतरी के गंगरेल बांध के किनारे इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। धमतरी जिला प्रशासन ने बताया कि इस साल के फरवरी माह से ही धमतरी में जल संकट शुरू हुआ था। भूजल स्तर खतरनाक रूप से गिरा। वहीं मई जून में बांधों के सूखने की स्थिति बन गई। अब इस तरह के जागरूकता अभियान से पानी को बचाने के लिए जन जन तक जागरूकता फैलाना है। जल जगार किस उद्देश्य किया जा रहा है, किस तरह किया जा रहा है? जल जगार जो है ज़िले में जनवरी फरवरी से स्टार्ट हुआ था। उसका मेन उद्देश्य ये था कि जल शक्ति अभियान का जो थीम है कि पानी की हर बूंद को हमको संजो के रखना है और उसको बचाना है, उसमें जन भागीदारी को जोड़ने के लिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और ये जो महोत्सव हो रहा है उस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे सामने अब धान की कटाई के बाद ग्रीष्म काल आगे सामने है और ग्रीष्म काल की खेती भी सामने है। उसमें खेती में फसल चक्र परिवर्तन को अपनाने के लिए, जल स्तर को बनाए रखने के लिए, ताकि भीषण गर्मी जो हमने पिछले साल सहन की उससे हम बच पाए, उस उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पैडी क्रॉप को डीमोटिवेट भी किया जाए। गर्मी के सीजन में जो है, जब हम पैडी लगाते हैं तो उसमें अत्यधिक पानी भी जाता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता भी कम होती है, किसानों की लागत भी ज्यादा होती है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक बार पैडी क्रॉपिंग के बाद अगर हम दलहन तिलहन सब्जी की खेती करते हैं तो वो जमीन की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है, पानी को भी बचाता है और खेती को बेहतर करता है। तो उस चीज को हम बिल्कुल एनकरेज कर रहे हैं और किसानों से निवेदन भी कर रहे हैं कि इन पद्धतियों को अपनाएं। क्या क्या आयोजन है इसके अंतर्गत वैसे? जल जगार कार्यक्रम में जो मेन स्टे है वो हमारा इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस है, जिसके माध्यम से देश के और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने अर्बन वाटर कंजर्वेशन को लेके, इंडस्ट्रियल वाटर कंजर्वेशन को लेके, खेती जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करते हैं उन चीज़ों को लेके, डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन को लेके अच्छे काम किए हैं। उनको सब थीम्स में डिवाइड करके वो अपने विचार छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में हमारे समक्ष में रखेंगे। कुछ हम उनसे सीख पाएंगे और कुछ हम हमारी जो प्रयास है उसको भी साझा कर पाएंगे। जल सभा का जो आयोजन है वो बच्चों के माध्यम से ग्राम सभा या विधानसभा पर्यावरण के विषयों को लेके कैसे चर्चा कर सकती है और उससे बच्चों की जो अभिव्यक्ति है उसको खोलने का प्रयास किया जाएगा। जो नवरात्रि मेले का आयोजन है वो सभी समुदाय मिलके जब कुछ आयोजन करते हैं तो उसकी सफलता, और वही सफलता अगर समुदाय सब मिल जाए तो पर्यावरण के संरक्षण में भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसको दर्शाने के लिए किया जा रहा है। ड्रोन शो एक आकर्षण का माध्यम है जिसमें आसमान के माध्यम से पानी की कहानी हम लोगों के बीच तक रखना चाहते हैं। जल ओलंपिक्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर बार हम बोटिंग सोचते हैं और मोटराइज्ड वाटर स्पोर्ट्स में ही मजा आता है ये सोचते हैं, पर अगर हम पारंपरिक रूप से पानी में खेलते हैं तो उसका भी आनंद लेते हुए फिटनेस को जोड़ के जल ओलंपिक्स और मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो कबाड़ से जुगाड़ का जो थीम है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट जो हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको बेहतर उपयोग करके शहर के लिए कुछ ऐसी चीजें छोड़ के जाना जो हमको सोचने पे भी विचार करे और अगली बार हम हमारा कचरा जिसको हम बोलते हैं उसको निकाले, उसके पहले हम सोचे कि इसको रीयूज कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम इसमें जोड़े गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी की सहभागीदारी इसमें मिलेगी। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें।